महाराज मनु नैमिषारण्य गए, शत्रुपा जी भी साथ में गई। ऐसा नहीं है कि केकई पुत्र के प्रति मोह कर रही है इसलिए वो राम को वन भेज रही है और पति को मरने के लिए विवश कर रही है। गलत, ये सोच ही गलत है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और कभी ऐसा सोचना भी नहीं है। भले ही तुम अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखती हो, ये जन भावना है। ये क्या है? ये जन भावना है। ये जनता का विचार हो सकता है, भगवान का विचार नहीं है। ये भगवान का विचार तो ये है कि दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभानी से। ये जन भावना हो सकती है, ठीक है, ये बहिरंग दृष्टि है, बहिरंग चरित्र है ये। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान की दृष्टि में केकई क्या है? दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभानी से। केकई ने जो भी किया है वो ब्रह्मा के विधान के अनुसार किया है और राम की इच्छा से किया है। किसकी इच्छा से किया है? राम की इच्छा से, क्योंकि ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिखा था और सीता हरण लिखा था। बोलो, लिखा था कि नहीं लिखा था? कि केकई ने लिखा है मरण? जल्दी बोलो। ये दशरथ मरण कब लिख गया ब्रह्मा के विधान में? जब श्रवण का वध हुआ, जब श्रवण कुमार का वध हुआ। समझते जा रहे हो ना? एक एक बात को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, पर्दाफाश। क्यों भाई? कहीं कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं बची है। उसी समय दशरथ मरण लिख गया था जब श्रवण के मां बाप ने यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुम भी पुत्र के मरण में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। उसी समय ब्रह्मा के विधान में दशरथ मरण लिख गया था। बोलो, लिखा उस समय कि नहीं लिखा? और दशरथ जी महाराज ने इस बात की पुष्टि भी की। ऐसा नहीं है तापस अंध श्राप शुधियाई ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसलिए केकई के द्वारा दशरथ मरण नहीं हुआ है। ये तो दशरथ जी का जो मरण लिखा है ब्रह्मा ने, श्रवण के मां बाप के श्राप के कारण लिखा है। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? सावधान। सीता हरण केकई के कारण हुआ है क्या? सीता जी का हरण राम जी वन ले गए, इसलिए राम जी को दोषारोपित करोगे कि श्री राम जी के कारण सीता जी का हरण हुआ है? नहीं नहीं, सीता हरण तो नकली है। असली सीता कौन है? प्रभु पद धर ही अनल शमानी, जब ही राम सब कहा बखानी। ये तो सीता हरण जो है नकली है, माया की सीता का हरण। किसका हरण है? जल्दी बोलो। माया की सीता का हरण है। और याद रखना, ये माया की सीता ने हरण को स्वीकार किया है। क्यों किया है? अपने स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए। किसके संकल्प को पूरा करने के लिए? जल्दी बोलो। सीता का हरण जो हुआ है वो श्री राम के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं हरण सीता जी की इच्छा से राम के कारण हुआ है। स्वयं सीता जी की इच्छा के कारण हुआ है। क्यों? स्पष्ट लिखा है, मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हठ पूर्वक लक्ष्मण को अपने से दूर किया है सीता जी ने। बोलो, किया है कि नहीं? लक्ष्मण दूर नहीं होना चाहते थे। राम जी ने भी कहा था, लक्ष्मण सीता को छोड़ के मत आना, सीता से दूर मत होना। लेकिन बोलो, सीता जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर किया कि नहीं किया? डांट डपट के दूर किया है, फटकार दिया लक्ष्मण को। ना जाने क्या क्या नहीं कहा, दूर कर दिया। इसका मतलब है कि हरण में किसकी इच्छा है? जल्दी बोलो। स्वयं सीता जी की। क्यों है?
मेरे स्वामी का संकल्प पूरा हो जाए। और वो भी याद रखना, असली सीता को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता था रावण, छू ही नहीं सकता था। वो कौन सी सीता है? माया की सीता है। ये माया की सीता ने, ये विधान पहले से ही लिखा हुआ था। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था? विधान पहले से लिखा था, सीता हरण। और फिर क्या लिखा था उसमें? श्री राम के हाथों से रावण का मरण। नहीं, रावण को तो हनुमान जी मार के चले आते। क्यों भाई? रावण को तो हनुमान जी ही मार के चले आते, और हनुमान जी को तो जरूरत ही नहीं पड़ती। रावण को तो जटायु ही मार देता। चौचन मार बिदारस देही, शरीर में मारता रहा चोंचे, ब्रह्म ही तो रोकते रहे, ब्रेन में मत मारना, नहीं तो हेमरेज हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा या मर जाएगा। तो भाई, तो रोकने वाले कौन थे? बोलो, चोंचन मार बिदारस देही। जटायु जो है चोंचे मारता रहा, पूरा शरीर गोद डाला उसने रावण का, लेकिन ब्रेन को बचाया। एक ही चोंच लग जाती ब्रेन में, और आप कहो महाराज एक ब्रेन था, उसके पास तो 10 थे। अरे तो मारता चला जाता ब्रेन में चोंचों को, क्रमशः सारा का सारा दिमाग प्रभावित हो जाता, कोमा में चला जाता, मर जाता। बोलो भाई, किसी काम का नहीं रहता। लेकिन नहीं, विधान में क्या लिखा था? सीता हरण और रावण मरण। राम के हाथों से रावण का मरण होगा, दशरथ का मरण होगा। श्रवण के मां बाप के शाप के कारण दशरथ का मरण होगा। जाओ, विधान लेकर के जाओ। सरस्वती, विलंब मत करो। किसको देना है? भगवान राम ने स्पष्टीकरण दे दिया। ब्रह्मा जी, 3 माताएं हैं, उनमें केकई मां के पास पहुंचाओ ये विधान। वो पढ़ेगी तब वो काम करेगी मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि केकई को देके चली आओ। सरस्वती बोली, देखो मेरी हिम्मत नहीं है केकई के पास जाने की, मेरी तो हिम्मत नहीं है। अरे तो तू बुद्धि नहीं देती है केकई को? कहा, बुद्धि याद रखना, कल मैंने उदाहरण दिया था आपको। क्या उदाहरण दिया था मैंने? कल जो लोग आए होंगे, आज ज्यादा आए, रोज बढ़ते जा रहे हैं लोग, संख्या बढ़ती चली जा रही है। कल मैंने आपसे ये कहा था कि तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और रति, ईमानदारी से बताओ इन चारों के सामने क्या कहा था? कहिए रमा सम किम बेदेही, गिरा मुखर तन अरद भवानी, रतियति दुखित तनपति जानी, विश्ववारुणी बंद प्रिय जेई, कहिए रमाशम किम वैदेही। और फिर अंत में मैंने ये कहा था कि सिए बदन सन उपमा देई, को कभी कहा है अजस को ले। सीता जी के आगे सरस्वती का क्या महत्व है? बोलो भाई। और ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा सीता जी को प्यार किसने दिया है? केकई ने दिया है, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रेम दिया है तीनों सासों में, तो सबसे ज्यादा सीता जी को प्यार किसने दिया है? केकई ने दिया है। राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम किसने दिया है? केकई ने दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? तो जहां स्वयं सीता रहती हो, सरस्वती कहती है मेरी हिम्मत क्या है वहां जाने की, क्या करूंगी मैं जाके, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। सूर्य के सामने दीपक दिखाओगे क्या? जल्दी बोलो, सूर्य के सामने दीपक दिखाओगे क्या? दीपक महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन सूर्य के सामने दीपक नहीं दिखाया जाता है, याद रखना। क्यों? सूर्य को जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है, दीपक नहीं दिखाया जाता, जल दिया जाता है प्यारे। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, कान खोल करके, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक बात महत्वपूर्ण है। प्रसंग, और 30 मिनट हमारी घड़ी में शेष बचे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद आरती कराना अनिवार्य है। मौसम के कारण शीतल, यद्यपि मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन कठई तक के लिए अच्छा रहता है। ऐसी कुछ हनुमान जी की कृपा है कि 12 बजे के बाद ठीक हो जाता है, और 5 बजे के बाद झप
सब जो है ठंडी में दबने लगते हैं 5 बजे के बाद। ये कथा के लिए हनुमान जी इसको साफ कर देते हैं और आप चैन से कथा सुन रहे हो। फिर क्या करूं, किसे दूं? अब ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, सरस्वती जी कैकेयी मां के पास नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मां कैकेयी की सेवा में रहती है मंथरा और कम बुद्धि की है, इसलिए कम बुद्धि वालों को सरस्वती की जरूरत है। क्यों भाई? जिनके पास बुद्धि बिल्कुल कम है वो लोग सबसे ज्यादा जरूरत सरस्वती की उन्हीं को है कि नहीं? उन्हीं को जरूरत है सबसे ज्यादा सरस्वती है। बैठ जाओ बैठ जाओ, कहीं से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर जहां जगह मिल जाए। आपका ही ये परिसर है, सब व्यवस्था आपको ही बनानी है, इसलिए जहां भी जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रामराज है यहां, तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन बस बैठना ही है, खड़ा नहीं होना है। खड़ा होना तो फिर जैसे खेत में फसल लहला रही है, एक जैसी लग रही है, कालीन सा बिछा है, सब हरा हरा इस समय, और फसल से ऊपर कोई खड़ा हो, ना वो हरा है ना भरा है, वो तो मरा है। क्यों भाई? उसको कहते हैं बिजू का। क्यों भाई? मरा ही तो होता, जिंदा होता है क्या बिजू का? जल्दी बोलो, किसी खेत का बिजू का जल्दी बोलो, जिंदा होता है? आदमी समझ लेता है कि ये बिजू का खड़ा है, इसलिए खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। यहां राम नाम की फसल लहला रही है। क्यों लहरा रही? कौन सी फसल लहरा रही है? जल्दी बोलो। राम नाम की फसल लहरा रही है, इसमें बिजू का बन के खड़ा मत होना। आनंद लो, पूरा आनंद देने के लिए मैं आया हूं, कथा सुनाने के लिए आया हूं, कथा के द्वारा आनंद देने के लिए आया हूं। आइए सुनिए। कह मंथरा को ये विधान सौंप देना। किसको सौंपना है? मंथरा को। डायरेक्ट सेवा में रहती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है माता कैकेयी से, इसलिए मंथरा को। तो ईमानदारी से बताओ, सरस्वती ने वो पिटारी कहते हैं, वो याद रखना। देखने में अपयस की पिटारी लग रही है, लेकिन उसको खोल के पढ़ा जाए तो वो क्या था? ब्रह्मा का विधान था। इसलिए नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। लगा अपयस की पिटारी धर के चली गई, लेकिन वो था विधि का विधान। कैकेयी पढ़ ले और बोलो, वो अपयस की पिटारी जो दिखाई दे रही थी, उस विधान को लेके कौन गई कैकेयी के पास? गई मंथरा कि नहीं गई? जल्दी बोलो। और जैसे ही मंथरा पहुंची तो रोने लगी। क्यों? असर पड़ गया उस विधान का, रोने लगी। कैकेयी ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही है? रोने का कारण बता। कहे स्वामिनी, अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है? आपको जेल की सलाखों के अंदर भेजने का षड्यंत्र अयोध्या में प्रारंभ हो गया। आंखें लाल हो गई कैकेयी की। भांग खा के आई है तू क्या? आज कौन सी भाषा बोल रही है? ऐसा कभी बोलती नहीं थी। आए बाएं साए बकने लगी तू। क्या ज्यादा भांग पी ली? एक डॉक्टर के पास गया एक मरीज, डेंट स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, दांत में दर्द हो रहा था। पहुंचा, डॉक्टर साहब
दांत निकाल दीजिए। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगाओ, ये करो वो करो। बोला 75 जगह गए डिस्पेंसरियों पे, इंजेक्शन फेल, दवा बेहोशी सब फेल। आप तो कोई ऐसा प्रयोग करो कि हमारे अंदर बेहोशी आ जाए और हम जो है दांत उखड़वाने में सफल हो जाए। ये सब इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपके पास आए। पहले बहुत उपाय किया है, बड़ा उपचार कराने की कोशिश की है, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसा डोज दें कि जिससे मेरा दांत अलग हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि देखो वैसे तो दवाई दी जाती है, बेहोशी की दवा दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कुछ नशा करते हो? अरे बोले नशा वशा हम कुछ नहीं करते हैं, भांग पीते हैं। अच्छा भांग पीते हो तो भांग लाओ। भांग पिलाई गई। डॉक्टर ने वो उखाड़ने वाला यंत्र जैसे ही लगाया दांत से, बोले डॉक्टर साहब छूना नहीं, बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा थोड़ा और डोज दे दो भांग का। जब दूसरा डोज दिया, फिर डॉक्टर ने जैसे ही दांत पकड़ने की कोशिश की तो मुझ पे ताव देके खड़ा हो गया। बोले किस माई के लाल में दम है जो मेरा दांत उखाड़ सके? उसके विचार ही बदल गए, विचारधारा सब बदल गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि केकई से कौन कह सकता है इस बात को कि सलाखों के अंदर भेजा जाएगा? बोलो हिम्मत किसी की? ये मंत्रा ने जाके कहा है कि आपको सलाखों के अंदर रखा जाएगा, आपके बेटे भरत को बंदी गृह में रखा जाएगा। अच्छा हाँ, कद्रू बिनते दीन दुख तुम ही कौशला, दे भरत बंदी गृह से लखन राम के ने ओ भरत बंदी गृह से लखन राम के ने। लक्ष्मण तो राम के प्रेम, कौशल्या के बेटे राम के प्रेम में अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा बंदी गृह में रहेगा और तुम्हें भी रहना पड़ेगा। इसलिए मेरी इच्छा है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस समय आप चाहो तो अपनी सुरक्षा कर लो, अपने बेटे की सुरक्षा कर लो। बेटे की सुरक्षा, ये सारा का सारा डोज जो दे दिया है वो सरस्वती ने दिया है। किसने दिया है ये डोज? सरस्वती ने दिया है। और सरस्वती के प्रभाव से ही बोल रही नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं थी मंत्रा की बोलने की। अब मंत्रा जो है आंखों में आंसू भरे बैठी का विचार कर लो, विचार कर लो। केकई को आया क्रोध, केकई दौड़ी का तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। अगर तूने कौशल्या जी के विरोध में, राम जी के विरोध में कोई बात की तो तेरी मैं जबान पकड़ के खींच लूंगी। इसका मतलब है असर नहीं हुआ। क्यों भाई, असर कहां हुआ? नहीं हुआ। विरोध कर दिया मंत्रा का केकई ने, आ गया से निकल। कांप गई, दूर हट गई। भगवान राम ने कहा ब्रह्मा जी बोले हम खुद नहीं समझ पा रहे, आपने जो इशारा किया था वैसा मैंने कर दिया, लेकिन अब सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? राम की चाह सोई होई। मंथरा की फिर हिम्मत बन गई बोलने की, और मंथरा ने कहा मेरी मत मानो, लेकिन ये जो विधान है इसको पढ़ लो, पढ़ लो इसको। अजस पिटारी ताहे कह गई गिरामती फिर, कह इसको पढ़ लो। और वास्तव में जैसे ही उस विधान को पढ़ा तो याद रखना केकई की आंखें खुल गई। यद्यपि बात तो ये आती है कि 100 सोतों की कहत कथा सतसवत की जैसन बाढ़, विरोध 100 सोतों की कथा सुनाई है। मैं कहता हूं 100 सोतों की कथा मंत्रा न कह सकती है न वो पढ़ सकती है। बोलो भाई, 100 सोतों की कथा बहुत होती है, 1-2 सोतों की, 2-4 सोतों की बात कही जा सकती है। 100 सोतों की कथा
लेकिन विधान में सब कुछ लिखा था, समझ रहे कि नहीं? सब पढ़ा कैकेयी ने, और जैसे कैकेयी ने पढ़ा तो उसमें अंत में एक शब्द लिखा था नोट में कि ये सब जो भी विधान मैंने ब्रह्मा कहते बनाया है वो राम की इच्छा से बनाया है। क्या लिखा था नोट में अंत में? कि जो भी मैंने ब्रह्मा ने लिखा, मैंने जो विधान बनाया था वो किसकी इच्छा से बनाया था? श्री राम की इच्छा से बनाया था। बस कैकेयी के आंसू टप टप गिर पड़े और कैकेयी ने कहा राम की इच्छा में ही मेरी इच्छा है, राम की इच्छा में ही अब मेरी इच्छा है। राम की चाहई सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। जैसा राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती हूं, ना कोई कर सकता, राम की इच्छा से सब होगा। इसलिए अब राम की इच्छा है तो अब मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तो याद रखना, ना ब्रह्मा ने कुछ इसमें किया है, ना सरस्वती ने कुछ किया, ना मंत्रा ने, ना कैकेयी ने। जो कुछ भी किया है वो राम ने किया है, राम की इच्छा से हुआ है। इसलिए सरस्वती ने एक प्रमाण भी दिया था। क्या प्रमाण दिया था? जब भरत जी जा रहे थे तब देवताओं ने कहा था रोको रोको भरत को, तो सरस्वती कह रही थी तब कछुकीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होई हानि। पहले जो मैंने किया था वो किसकी इच्छा से किया था? राम की इच्छा से। तब कछुकीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर होई हानि। बृहस्पति जी बोल पड़े चुप करो देवताओं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, ओ जही निजी अपराध साहिन काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक शो जरई। निज अपराध रसायन काहू, लेकिन भगत का अपराध करोगे। ये भरत जैसा भक्त संसार में कोई दूसरा नहीं है। राम जी के सबसे बड़े भक्त भरत हैं, राम जी के सबसे बड़े सेवक भरत हैं, और संतों में सबसे बड़े संत भरत हैं। इसलिए ऐसा मत करना, अपराध बन जाएगा, भगवान दंडित कर देंगे। इसलिए सावधान हो जा। बोलो बृहस्पति जी ने सावधान कर दिया कि नहीं कर दिया? तो सीधी सी बात यह है कि राम जी की इच्छा से हो रहा है। कैकेयी ने कहा राम की इच्छा में अब मेरी भी इच्छा है। कहे अपयश अपयश मिलेगा। कैकेयी ने कहा कि राम जी की इच्छा अगर है, अपयश मिलना होगा तो मिल जावे, हमें इसकी चिंता नहीं है। हमें तो राम जी का काम करना है, इसमें यश मिले अपयश मिले, हमें काम किसका करना है? राम का काम करना है। यश अपयश के बारे में मैं कुछ नहीं सोचती हूं। याद रखना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तू कर, भगवान के हाथ में है फल। क्यों भाई? यश अपयश किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कितने प्रमाण हैं, बहुत प्रमाण हैं प्यारे। तो आज कैकेयी ने कहा मुझे अपयश की चिंता नहीं है। आंख बंद हो गई, कोप भवन दिखाई दे गया। जैसे आंख बंद हुई, एक बात आपको बतावे, आंख बंद होती है तो अंधकार प्रतीत होता है। होता है कि नहीं होता है? आंख बंद हुई तो कैसा लगने लगता? कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधकार जहां होता है वहां भी कुछ दिखाई नहीं देता है। यहां कैकेयी जी की आंख बंद हो गई, आंसू गिरते गए और आंख बंद हो गई। कोप भवन दिखाई दे गया। अभी तक प्रमाण नहीं मिला कि कोप भवन को किसी ने देखा हो, लेकिन कोप भवन कैकेयी को दिखाई दिया।
अच्छा बोलो, कोप भवन तक केकई को पहुंचाया किसने है? कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा ने पहुंचाया है। किसने? प्रभु राम की इच्छा ने पहुंचाया है कोप भवन तक। कोप भवन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं है केकई की, लेकिन हिम्मत किसने दी कोप भवन में प्रवेश की? जल्दी बोलो। भगवान ने हिम्मत दी है, ये हिम्मत भगवान ने दी है। कोप भवन में प्रवेश कर गई केकई। जैसे ही केकई ने प्रवेश किया, बस सूर्य अस्त हो गया। क्या हो गया? सूर्य अस्त हो गया। आप कहोगे ये क्या प्रमाण कि सूर्य अस्त हुआ? केकई ने जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया, उसी समय सूर्य अस्त हो गया। क्योंकि साँझ समय सानंद नृप, साँझ समय, तो साँझ समय का अर्थ क्या करोगे? बोलो भाई, संध्या काल। सूर्य अस्त होता है तभी संध्या आती है कि नहीं? जैसे ही केकई ने प्रवेश किया कोप भवन में, सूर्य अस्त हो गया। साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गए। जैसे सूर्य अस्त हुआ, दशरथ जी उसी समय केकई के भवन की ओर जाने लगे। अच्छा बोलो, सूर्य उदय था तब नहीं गए दशरथ जी, और जब सूर्य अस्त हो गया, केकई ने कोप भवन में प्रवेश किया, उसी समय सूर्य अस्त हो गया और दशरथ जी का आना शुरू हो गया। अब बोलो, दशरथ जी को कौन लाया है केकई के भवन तक? जल्दी बोलो। राम जी लाए हैं। ये जो भी लीला चल रही है, एक बात बताएं, लीला का मंचन एक्टर जरूर अभिनय करते हैं, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्टर देता है पर्दे के अंदर से। पीछे हटो, आगे आ गए हो, जरा और पीछे जाओ, क्या कर रहे हो? गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा बोलो, ऐसा करो। वैसा ही एक्टर करता है कि नहीं करता है? जल्दी बोलो। एक्टर वैसे ही, डायरेक्टर डायरेक्शन जैसा देता है, लेकिन वो कभी आगे नहीं आता है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन जैसा वो डायरेक्शन देता है, वैसा ही एक्टर अभिनय में करता है। तो डायरेक्शन देने वाले डायरेक्टर कौन है? जल्दी बोलो। डायरेक्टर डायरेक्शन देने वाले राम हैं, और अभिनय कौन कर रहे हैं? दशरथ जी कर रहे हैं, केकई कर रही है, मंथरा कर रही है। बोलो, ये क्या करने वाले हैं? सब अभिनय। ये अभिनय हो रहा है, इसमें वास्तविकता नहीं है। है क्या? ये अभिनय है। इसलिए साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गए। जैसे संध्या काल हुआ, केकई के भवन में पहुंच गए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बुरा मत मानना भैया। देखो, बुरा इसलिए नहीं मानना क्योंकि हमारी बात जितनी होगी आपके हित के लिए होगी। संध्या काल सूर्य अस्त हो जाए तो आपको मंदिर जाना चाहिए। संध्या काल में कहां जाना चाहिए? बोलो, मंदिर। प्रातः काल कहां जाना चाहिए? मंदिर। संध्या काल कहां जाना चाहिए? मंदिर। और बीच में जो काम धाम है वो निपटाना चाहिए। क्यों भाई, निपटाना चाहिए कि नहीं? लेकिन काम करने के लिए निकलो तो पहले मंदिर जाओ, और काम करके वापस लौटो तो कहां जाओ? जल्दी बोलो। मंदिर जाओ। कि पत्नी के कक्ष में पत्नी को और पुत्रों को लेके चले जाओ मंदिर। पत्नी को भी ले जाओ, कोशिश करो ये भी चले। बच्चों को भी ले जाओ, ये भी चले। क्यों भाई, यही धर्म कहता है कि नहीं कहता है? बहुत से लोग आज भी हैं जो पूरे परिवार सहित, पत्नी बच्चों के सहित मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत है, नियम बनाए हुए हैं। हमारे कामतानाथ मंदिर में एक परिवार ऐसा है जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में, कामतानाथ की में परिवार सहित नित्य प्रति का नियम है, मंगला आरती में उपस्थित होता है। आप जिज्ञासु बन जाएंगे, जब कभी चित्रकूट रहेंगे मेरा तो मैं बता दूंगा, परिचय करा दूंगा। अब तो खैर बच्चों का जॉब वगैरह लग गया है, सब हो गया, लेकिन पति पत्नी अभी भी जाते हैं, अभी भी वो जाते हैं, नित्य प्रति जाते हैं।